चाणक्य कहते हैं कि अगर हमें एक सांप मिल जाए तो हम क्या करेंगे? या तो हम उससे दूर भाग जाएंगे या फिर उसे मार डालेंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम सांप को पालेंगे नहीं। ठीक यही हाल होता है एक दुर्जन व्यक्ति का, जो कि हमारी लाइफ में सिर्फ समस्या ही पैदा कर सकता है। वो या तो हमें डराता है या फिर हमें समाप्त कर देता है, और ये दोनों ही दशा ठीक नहीं है। अगर हमें दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ में आ जाए तो सिर्फ एक ही मार्ग बच जाता है, उसका अंत। जीवन में अगर कभी भी सांप और दुर्जन व्यक्ति दोनों में से एक के ऊपर भरोसा करना पड़े ना, तो सांप के ऊपर भरोसा कर लो, क्योंकि सांप तभी डसता है जब उसके ऊपर प्राणों का संकट हो, लेकिन दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाता है। अब आप ये मत सोचना कि अगर हमें एक दुर्जन व्यक्ति मिल जाए तो उसे मार डालना है। बस यहाँ पर आप इतना सा समझो कि अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। एक इंसान बनता है या फिर बिगड़ता है संगति से। जैसी आपकी संगति होती है, आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो, आप वैसा ही बन जाते हो। अब आज के इस युग में संगति बहुत तरह की हो सकती है। आज संगति का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के पास ही रहें। आज संगति का मतलब है जिस तरह से हमारा दूसरों के साथ कांटेक्ट होता है, चाहे वो मिलना जुलना हो, फोन हो, सोशल मीडिया हो या फिर कुछ भी हो। संगति का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, उनसे बातें करो, उनकी बातें सुनो और गलत लोगों से दूरी बनाए रखो। चाणक्य आगे कहते हैं कि दोस्तों का साथ हमें जीवन में आनंद देता है, लेकिन दोस्तों से ये निकटता हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि मित्र हमेशा हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमारे गुणों की प्रशंसा करते हैं और हमारा अभिमान बढ़ाते हैं, और इससे धीरे धीरे हम सत्य से दूर होते जाते हैं। जबकि एक शत्रु हमारे अवगुणों की निंदा करता है, हमें विवश करता है स्वयं पर कार्य करने के लिए। इससे हम सावधान और सतर्क रहते हैं। फिर अगर हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा जा रहा हो तो उसकी सूचना हमें मिल जाती है। मित्रता जीवन है, लेकिन अगर हमें अपने जीवन को बनाए रखना है तो मित्र से ज्यादा हमें शत्रु को अपने निकट रखना चाहिए। दोस्तों, सच्चा मित्र वो नहीं है जो कि हर समय हमारी प्रशंसा करे, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है तो कुछ न कुछ खराब, और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो कि अपनी कमियों के ऊपर काम करता है और उसे ठीक करता है। लेकिन हर समय हमें अपनी कमी नजर नहीं आती है, और इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि आपकी निंदा करें, यानी कि आपकी कमियों के बारे में आपको बताए। इसीलिए जीवन में कभी भी अगर कोई भी आपकी निंदा करे ना, तो उसे एक अवसर मानो, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। लोग आपकी निंदा करेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, और जब आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसके ऊपर काम कैसे करोगे? और जब आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो आप एक ही गलती को बार बार करोगे। इसीलिए आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर होने चाहिए जो कि आपको आपकी कमियों के बारे में बताए। चाणक्य आगे कहते हैं कि युद्ध साम्राज्य का हो या फिर जीवन का, दोनों में ही तलवार और ढाल दोनों के तालमेल की जरूरत होती है। जब हम तलवार को मयान से निकालते हैं तो वो स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। अगर तलवार आगे बढ़कर शत्रु के ऊपर प्रहार करती है तो ढाल पीछे हटकर हमारा बचाव करती है। तलवार युद्ध भूमि में शत्रु का रक्त बहाती है, तो ढाल उसी युद्ध भूमि में हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो सिर्फ तलवार के भरोसे रणभूमि में उतर जाते हैं वो या तो युद्ध हारते हैं या फिर अपने प्राण। इसीलिए अपने साथ सिर्फ तेज बुद्धि वाले लोगों को ही ना रखें, बल्कि दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके साथ होंगे तभी आपकी जीत होगी। दोस्तों, हमारी लाइफ चलती है बैलेंस से, ना तो ज्यादा ना तो कम। हमारे जीवन में हर तरह के लोगों का होना जरूरी है, ताकि हम अच्छाई से भी सीख सकें और बुराई से भी। अगर तेज बुद्धि वाले लोग आपको जीवन में भागना सिखाते हैं तो मौन रहने वाले व्यक्ति आपको जीवन में ठहरना सिखाते हैं। जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है। अगर आप जिंदगी में भागते ही रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। इसीलिए भागने के साथ साथ जीवन में रुकना भी जरूरी है, और इसके लिए हमें चाहिए हर तरह के लोगों का साथ। चाणक्य आगे कहते हैं कि बहुत सारे नदियों का मीठा जल समुद्र में प्रवाहित होता है, लेकिन इससे समुद्र का जल मीठा नहीं हो जाता, वो खारा ही रहता है, क्योंकि यही समुद्र का गुण है। इसी प्रकार एक धूर्त व्यक्ति से आप कितना भी मीठा वचन क्यों न बोल लो, लेकिन इससे उसकी धूर्तता नहीं जाती।
एक धूर्त व्यक्ति से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए प्रयास हमेशा उसी दिशा में करें जिससे कि आपके मनचाहे उद्देश्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, जीवन का एक कड़वा सत्य है कि आप कभी भी किसी को नहीं बदल सकते। अगर आप बदल सकते हो तो सिर्फ एक इंसान को, और वो है खुद। आप दूसरों को जितना बदलने की कोशिश करोगे, आपकी निराशा उतनी ही बढ़ेगी। आपको जीवन में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपको किस दिशा में प्रयास करना चाहिए और उससे आपको क्या फल मिल सकता है। अगर आप व्यर्थ का प्रयास करोगे तो आपका समय भी जाएगा और आपका प्रयास भी। इसीलिए उस दिशा में प्रयास करो जहां से कि आपको परिणाम मिल सकता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि रुई कभी बाती बनकर दिए का प्रकाश बनती है, कभी वस्त्र बनकर किसी की शोभा बढ़ाती है, कभी प्रत्यंचा बनकर बाण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो कभी शीत ऋतु में हमारी रक्षा करती है। मतलब कि ये जीवन की हर चुनौतियों को स्वीकार करती है। इसीलिए जीवन की हर परिस्थितियों में जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करता है वो स्वयं अपने जीवन में सफलता तो पाता ही है, इसके साथ साथ वो दूसरों को भी जीवन में आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता है। इसीलिए जीवन में कभी भी चुनौतियों से घबराओ मत, बल्कि उसका सामना करो। दोस्तों, मैंने अपने बहुत सी वीडियो में कहा है कि जीवन की चुनौतियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये सिर्फ अपना रूप बदलेगी। इसीलिए जीवन की चुनौतियों से कभी भी पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसका सामना करो। एक इंसान की लाइफ में जितनी चुनौतियां होती है ना, वो उतना ही ग्रो करता है। क्योंकि जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हो, उसे हराते हो, तो आप अंदर से और मजबूत होते चले जाते हो। आप कभी भी देखना, जब आप जीवन की एक प्रॉब्लम को फेस कर लेते हो, फिर अगर उसी प्रॉब्लम से आपका फिर से सामना होता है तो आप उसे बड़े ही आराम से हैंडल कर लेते हो। कारण क्या है इसका बस यही कारण है कि चुनौतियों का सामना करके आप मजबूत हो जाते हो। अगर जीवन में कभी भी आपको भगवान से कुछ मांगना हो ना, तो ये मत मांगो कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ही ना हो, बल्कि भगवान से ये कहो कि भगवान आपको जितनी प्रॉब्लम देना है आप मुझे दो, लेकिन बस उस प्रॉब्लम से मुझे लड़ने की शक्ति दो। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक मनुष्य का जीवन कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होता है और उसी के चक्के की भांति होता है काल चक्र, जो कि निरंतर चलता रहता है और कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और इस गीली मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार के पास सिर्फ एक ही साधन होता है, उसका हाथ, यानी कि उसका कर्म। हमारा कर्म ही हमारे आज को बदलती है और हमारे भविष्य को बनाती है। इसीलिए बीते हुए समय के बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ मत करो, बल्कि आने वाले समय में आपको क्या करना है उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर ध्यान दो। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, जो बीत गया वो चला गया, वो मर गया, उसे आप नहीं बदल सकते, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उसके विषय में सोचना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। जीवन आज में है, इस पल में है। आप अपने आज को जितना अच्छा बनाओगे, अपने आज के ऊपर जितना काम करोगे, आपका भविष्य उतना ही अच्छा होगा। भविष्य के बारे में आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको क्या छोड़ना है, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। इन सब चीजों की आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि इससे आप अपने जीवन को सही आकार दे पाओगे। लेकिन आपको हर एक्शन अपने प्रेजेंट में ही लेना है। इसीलिए आपके जीवन के लिए आपका वर्तमान सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो आप करते हो वही आपकी कल बन जाती है। इसीलिए पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर की प्लानिंग करो और आज में एक्शन लो। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है।